नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बृहस्पति जो कि बहुत ही बड़े और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, राशि चेंज कर रहे हैं 1 तारीख को दोपहर 1:55 में बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे। हम 12 लग्नों पर बृहस्पति के गोचर का विश्लेषण करेंगे कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न के दूसरे भाव में बृहस्पति आ जाएंगे 1 तारीख को। दूसरे भाव में आए बृहस्पति की एक विशेषता होती है दोस्तों, बृहस्पति जहां आते हैं या जहां बैठते हैं, जहां रहते हैं, वहां उतना अच्छा फल वो नहीं देते। स्थान हानि करे जीवा, ऐसा लिखा गया है वैदिक ग्रंथों में ज्योतिष के। तो यानी बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पे एक प्रकार से हानि जैसा ही करते हैं। तो हानि क्या करेंगे, बृहस्पति शुभ ग्रह हैं लेकिन कुछ बेहतर रिजल्ट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सेकंड भाव धन भाव है, तो धन भाव को लेके आप थोड़े से इस समय में स्ट्रगल करते नज़र आ सकते हैं, या जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिल सकता। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि इस समय में बृहस्पति की साधना अवश्य करें। वो हम अंत में सभी चीज़ों के लिए इकट्ठे हम बात करेंगे कि बृहस्पति को किस तरीके से हमें बलवान करना है, शुभ करना है, जिससे हम आपको अच्छा फल आए। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है और बृहस्पति जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ पर अमृत वर्षा करते हैं, वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब चूंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है तो वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि, बृहस्पति के पास 2 दृष्टियाँ अतिरिक्त होती है। सप्तम भाव में सभी देखते हैं, बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं स्पेशल दृष्टि है। 5वें भाव, जो 5वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी वो आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी। 6ठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का। लेकिन जब आप आपके वहाँ के काम करने वाले हो जाते हैं तो आप ऋण देने वाले भी हो सकते हैं, शत्रुता वकील हो सकते हैं जो कि कोर्ट में आए दिन शत्रुता को देखते हैं। और रोग की जहाँ तक बात करें तो आप डॉक्टर भी हो सकते हैं और मेडिकल किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। तो इन सारे फल को बृहस्पति बहुत 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 बढ़ा देंगे। जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो फाइनेंस के सेक्टर में हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, जीवन बहुत उन्नति करेंगे, बहुत सफलता हासिल करेंगे। हालांकि वहाँ कन्या राशि बृहस्पति के मित्र राशि नहीं है, फिर भी बृहस्पति केवल फल को बढ़ाते हैं। आपके 6ठे भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग भी नौकरी करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। और हाँ, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। उन्हें इसमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपको इस समय में नौकरी मिलने की भरपूर संभावना है। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हुए आपको 6ठे भाव में दृष्टि वाले बृहस्पति यहाँ पर आपके फल को बहुत बढ़ा देंगे और आपको सर्विस, और ख़ास तौर पे जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी देने वाला है, किसी भी प्रकार से जो लोग सेवा कार्य से जुड़े हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय भी बहुत अच्छा है। उनके कामों में भी बहुत 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 उन्नति और सफलता हाथ लगेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव में। 8वां भाव यूँ तो कुंडली का खराब भाव गिना जाता है और इसे तनाव, प्रेशर का भाव कहा जाता है, रुकावट बाधा का भाव कहा जाता है। लेकिन फिर वही बात, जो लोग 8वें भाव से जुड़ के काम करते हैं उन्हें तो तरक्की मिलेगी, बरकत मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो लोग टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, और प्रोडक्शन लाइन में हैं, अकल्ट साइंस से जुड़ के काम कर रहे हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड, इस तरह के किसी प्रकार के वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, ज़मीन के नीचे, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या अपने आपके काम में किसी भी प्रकार का रिसर्च फॉर्म में अगर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ के अच्छे रिजल्ट आएंगे। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो आप अगर यहाँ के काम करते हैं तो आपके काम बढ़ जाएंगे। बिना कमाए हुआ धन भी 8वें भाव से प्राप्त होता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी धन भी 8वें भाव से प्राप्त होता है, उसे भी बढ़ाएंगे। अगर आपकी कुंडली में
ऐसी कोई भी संभावना है कि पुश्तैनी लाभ या प्रॉपर्टी का लाभ के बारे में कुछ बात चल रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी घटनाक्रम चल रही है, तो यकीन मानिए कि इस समय बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो गाड़ी, वो पुश्तैनी धन आपको प्राप्त हो सकता है। बिना कमाए हुए धन की संभावना भी बनती है। और हाँ, जो लोग यहाँ के काम नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ी सी सोचने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और उन्हें बृहस्पति का उपाय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें फिर तनाव, चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा ये सब बढ़ने वाला है जब आप वहाँ के काम नहीं करेंगे उस स्थिति में। क्योंकि किसी भी भाव की, किसी भी ग्रह की एक पर्टिकुलर ऊर्जा होती है। जब आप कुछ काम करते हैं तो ऊर्जा वहाँ पे संलग्न हो जाती है, जुड़ जाती है, और वो उसके आधार पर फल देने लगती है। जब आप कुछ नहीं करते तब वो खाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा का सिर्फ रूप बदलता है, तो वो जो ऊर्जा है उसे कहीं तो जाना है, कोई फल तो देना है। तब फिर आपके उस भाव के जो फल है, जो न्यूट्रल फल हैं, जो उस भाव के बताए गए फल है, फिर वो फल आपको आने लगते हैं। उपायों की बात हम अंत में करेंगे। और अंत में बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव में, जो कि बहुत बहुत शानदार दृष्टि है इस समय में। और शनि के वहाँ के स्वामी हैं और शनि के साथ समभाव है। यहाँ पर बृहस्पति आपके काम धाम को बेहद बढ़ा देंगे, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, पद लाभ को बढ़ाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नति मिल सकती है, लोग शासन सत्ता से जुड़ के काम कर सकते हैं, या जो लोग शासन सत्ता से जुड़ के काम कर रहे हैं उन्हें बहुत लाभ और प्राप्तियां हो सकती है। जीवन ऊंचा उठ सकता है इस समय में, क्योंकि दसम भाव हमारा पैसे का भी है, हमारे कर्म का भी है। तो यकीन मानिए कि सर्वाधिक समृद्धि का भाव है, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि ऊंचा उठने का भाव है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके जीवन को इस साल बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं, बहुत हायर लेवल पर ले जाने वाले हैं। इस समय में चाहिए आपको कि आप अपने जीवन का जो बेहतर से बेहतर, अगर आपके दशाओं का क्रम भी अच्छा है तो आपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लीजिए और आपको सफलता दोस्तों हाथ लगेगी। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। दोस्तों, जिनके बृहस्पति अच्छे हैं उनके लिए भी उपाय आप कर सकते हैं, बृहस्पति और अच्छे हो जाएंगे। और जिनके बृहस्पति खराब फल दे रहे हैं या अष्टम भाव के आपको खराब फल अगर महसूस होता है, कुछ दिनों में आते हैं, तो इस स्थिति में आप अपने बृहस्पति को जरूर ठीक करें। बृहस्पति बेसिकली धर्म के कारक ग्रह हैं। धर्म तो मंदिर आदि जाना बहुत अच्छा उपाय है। धार्मिक एटीट्यूड रखना, पूजा पाठ से जुड़ना, चाहे कैसे भी आप पूजा पाठ से जुड़ें, ये बहुत अच्छा है। हल्दी या केसर का तिलक करें, ये बहुत अच्छा है। नहाते समय पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएं, इससे भी बृहस्पति ठीक होंगे। गुरु का आशीर्वाद लें, किसी भी प्रकार का गुरु हो, किसी भी फील्ड का गुरु हो, चाहे आपके संगीत सिखाता हो, नृत्य सिखाता हो, या आपके जीवन में किसी आप उस जिसे भी गुरु लाइक मानते हैं, लाइफ के किसी डोमेन में हो, आप उनका आशीर्वाद जरूर लें। घर पे गुरु तुल्य व्यक्ति का चित्र लगाएं, उसकी पूजा अर्चना करें। और इन सब के अलावा ब्रह्मा जी बृहस्पति गुरु के एक कारक होते हैं, तो ब्रह्मा जी की पूजा भी की जा सकती है। अगर आपके शहर, आपके गांव में ब्रह्मा जी की कोई मंदिर है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, लेकिन फिर भी अगर संभव है, कभी हो भी सकता है, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं, वहाँ पे पूजा पाठ करें, अर्चना करें। और बृहस्पति के लिए अगर हम दान की बात करें, अगर 8वें भाव के कुछ खराब फल आपको प्राप्त हो रहे हैं या दूसरे भाव के कोई खराब फल अगर आपको प्राप्त होते हैं, तो आप चने की दाल, पीले कलर की चीज़ों का दान करना है। हल्दी की गांठें दान कर सकते हैं। चने की दाल हर गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा मंदिर में या किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। और पीले फल भी आप दान कर सकते हैं, जैसे अब आम का सीज़न आएगा तो पीले फल जो होते हैं उससे आप दान कर सकते हैं। पीली चीज़ों का आपको दान करना है, बृहस्पति की चीज़ें। और पूजा अर्चना कीजिए। मंत्रों में ओम गुरुवाय नमः एक माला आप चाहे तो रोज कर सकते हैं नहाने के बाद, तो ये भी आपको बृहस्पति को आपको शुभ करेगा, ठीक करेगा। कुल मिला के धार्मिक आचरण से ही बृहस्पति ठीक हो जाते हैं दोस्तों। तो ये था मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति का गोचर और उसका प्रभाव। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।